दोस्तों कुछ सालों पहले शुरू हुई वॉर्स जो अभी तक चल रही है, चाहे रशिया यूक्रेन हो या फिर इजराइल गाजा और रिसेंटली इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों ना हो, इन सभी वॉर्स में एक चीज कॉमन है और वो है ड्रोन्स। पहले की वॉर ट्रेडिशनल टैंक्स और गन से लड़ी जाती थी, लेकिन अब वॉर में ड्रोन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मिलिट्री ड्रोन किसी भी कंट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको पहले हम रशिया यूक्रेन और इजराइल गाजा वॉर में देखते आ रहे थे, लेकिन तब हम आम इंडियंस को इसकी वैल्यू शायद पता नहीं थी। जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर ड्रोन से हमला करना शुरू करा, तब हम सबने देखा कि एक छोटा सा दिखने वाला ड्रोन कितना खतरनाक हो सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया के एयर डिफेंस में काफी ज्यादा बदलाव आया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करने वाले हैं कि इस ऑपरेशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट ड्रोन के रिलेटेड क्या नए स्टेप्स ले रही है और इससे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर होगा। तो मेरा नाम है किशन। तो चलिए बात करते हैं इंडिया के डिफेंस ड्रोन सिस्टम के बारे में। देखिए, किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है, वह भी तब जब आपके पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना जैसे देश हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमने पाकिस्तान की हरकतों को हमने देखा ही था और पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्रीज की वजह से इंडिया अपने डिफेंस पे बहुत ज्यादा ही खर्च करता है। अगर डेटा की बात करें तो यह रही सिपरी की 2025 की रिपोर्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया 5th पोजीशन पे आता है मिलिट्री बजट के मामले में, आफ्टर यूएस, रशिया, चाइना एंड जर्मनी। अब यह सवाल उठता है कि अगर कोई भी कंट्री ड्रोन यूज करती है तो उसे बेनिफिट क्या मिलती है एज कम्पेयर टू मिसाइल सिस्टम। देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन एक गेम चेंजर वेपन है। अगर इसके हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए एक एडवांस मिसाइल सिस्टम को बनाने के लिए करीब $2 मिलियन लगते हैं, लेकिन वहीं एक ड्रोन बनाने के लिए सिर्फ $10,000 ही लगते हैं। और ड्रोन के कारण से एक असिमेट्रिक वॉरफेयर होता है, जिसमें कम पैसे में हम ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट है एआई और ऑटोनॉमी। जब कम्युनिकेशन सिस्टम जाम हो जाता है तब ड्रोन अपने प्री प्रोग्राम्ड एआई से काम करता है और ड्रोन टारगेट को आइडेंटिफाई करके अटैक करता है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। तीसरा इसका बेनिफिट है स्टिल्थ एंड प्रिसीजन। छोटे ड्रोन्स रडार के डिटेक्शन से बच जाते हैं, जैसे यूक्रेन ने रशिया के एक्सपेंसिव एयरवेज पे स्टिल्थ ड्रोन से अटैक कर रहा था, जो फाइटर जेट से काफी ज्यादा मुश्किल होता। चौथा इसका बेनिफिट है मास डिप्लॉयमेंट। स्वार्म ड्रोन को इजराइल ने गाजा के ऊपर यूज करा था। एक साथ 50 से ज्यादा ड्रोन्स लॉन्च करके एक ही टारगेट को कंफ्यूज कर दिया था और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इस वीडियो को हम अच्छे से समझ पाए, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि डिफेंस ड्रोन का मार्केट साइज अभी क्या है और आने वाले समय में क्या होगा, और कितने टाइप के डिफेंस ड्रोन होते हैं और इनका यूज वॉर में कहां पर होता है। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस ड्रोन को लेकर, और कौन कौन सी कंपनी इस डोमेन में काम कर रही हैं। अगर हम बात करें डिफेंस ड्रोन के मार्केट साइज के बारे में, तो पूरी दुनिया का डिफेंस ड्रोन का मार्केट साइज आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंट वाइज डाटा अवेलेबल है, जिसमें से एशिया पैसिफिक का मार्केट साइज करीब 26% का है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कमर्शियल ड्रोन और मिलिट्री ड्रोन दोनों ही इंडिया में अभी लिमिटेड जगहों पर यूज हो रहे हैं, इसलिए आने वाले टाइम में इस डोमेन में बहुत ही ज्यादा बूम आएगा। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा, इंडिया का डिफेंस ड्रोन का मार्केट साइज अभी करीब $1.01 बिलियन का है एंड बाय 2030 यह मार्केट साइज $4.1 बिलियन का हो जाएगा। अगर हम डिफेंस ड्रोन के टाइप्स की बात करें तो डिफेंस ड्रोन बहुत से टाइप के होते हैं। पहले तो नैनो ड्रोन्स, जिनकी रेंज करीब 10 किलोमीटर के अंदर ही होती है और इसका यूज क्लोज सर्विलेंस के लिए यूज होता है। दूसरा, मिनी ड्रोन, जिनकी रेंज करीब 10 से 30 किलोमीटर की होती है और यह टैक्टिकल बैटलफील्ड में अवेयरनेस के लिए यूज होते हैं। दूसरा है टैक्टिकल ड्रोन्स, जिनकी रेंज 30 से 200 किलोमीटर के अंदर होती है और यह ब्रिगेड लेवल सर्विलेंस के लिए यूज होते हैं। चौथा है मेल, जिसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर से ज्यादा होती है। यह मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंडोरेंस के लिए होता है। पांचवें टाइप का ड्रोन हाल ड्रोन होता है, जिसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा होती है। ये हाई एल्टीट्यूड और इसकी लॉन्ग एंडोरेंस होती है। रिसेंटली हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने ड्रोन फेडरेशन इंडिया को बोला कि वह करीब 12 से 24 महीनों के अंदर इंडिया के ड्रोन डिफेंस के लिए बजट 3 गुना ज्यादा कर देंगे, जो कि करीब $470 मिलियन होगा। और यह $470 मिलियन इंडिया कौन कौन से ड्रोन पे इन्वेस्ट करेगा, उसकी लिस्ट यह रही। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे
में। आखिर इस बजट के एलोकेशन के बाद कौन सी कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया अपने ड्रोन डिफेंस सिस्टम को करीब 3 गुना से ज्यादा बढ़ाने वाला है, जो कि लगभग 470 मिलियन यूएस डॉलर होंगे। अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करा जाए तो यह करीब 3,900 करोड़ रुपए का खर्चा होगा डिफेंस ड्रोन के ऊपर। यह पैसा सर्वेलेंस ड्रोन, कॉम्बैक्ट यूएवीज और एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए यूज होगा। इसका बेनिफिट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जैसी कंपनीज को हो सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एक गवर्नमेंट की कंपनी है जो ड्रोन कन्वर्जन और कॉम्बैक्ट यूएवीज बनाती है। अगर हम बात करें इसके कुछ ड्रोन के बारे में तो रुस्तम और आर्चर जैसे ड्रोन्स हाल की पाइपलाइन में हैं। दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यूएवीज के लिए रडार सिस्टम, कंट्रोल यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सॉल्यूशन बनाता है। इसका एंटी ड्रोन सिस्टम काफी पॉपुलर है जो ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज हुआ था, जिसका नाम 4D एंटी ड्रोन सिस्टम है। तीसरी कंपनी आती है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। पारस डिफेंस छोटे और मीडियम साइज के ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम और सर्वेलेंस पेलोड बनाता है, और अगर इसके ऑर्डर बुक की बात करें तो वह करीब 2,500 करोड़ से ज्यादा का है। चौथी कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज। जेन टेक्नोलॉजी एंटी ड्रोन सिस्टम और ट्रेनिंग सिम्युलेटर बनाने में एक लीडर है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसके स्टॉक काफी ज्यादा तेजी से चढ़े थे। पांचवी कंपनी है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी। यह कंपनी ऑलरेडी 2000 से ज्यादा ड्रोन डिप्लॉय कर चुकी है और यह नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंट यूएवीज डेवलप कर रही है। छठवीं कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स है। टाटा एडवांस सिस्टम इजराइल के एआईए के साथ मिलकर ALS-50 ड्रोन्स और मेल यूएवीज पे काम कर रही है। और आखिरी कंपनी है अडानी डिफेंस, जो अडानी इंटरप्राइजेस से ऑपरेट कर सकती है। अडानी इल्बिट के साथ मिलके दृष्टि 10 स्टार लाइनर जैसे एडवांस यूएवीज बना रहा है, जो काफी हाईटेक सर्वेलेंस ड्रोन है। एट द एंड इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बाद यह स्टॉक ऑलरेडी रैली में आ चुकी है, और अगर सब कुछ सही रहता है तो इंडिया में डिफेंस ड्रोन और कमर्शियल ड्रोन का मार्केट काफी बूम करेगा, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट को भी बेनिफिट मिल सकता है। स्टिल देन कीप हंग्री एंड कीप इन्वेस्टिंग।